जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये वैदिक संस्कृति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वैदिक संस्कृति जो कि इसका आगमन है 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो नहीं देखे हैं यानी कि हड़प्पा सभ्यता, तो आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वो चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लूसेंट के हर एक चैप्टर से आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ये सब जीके का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आपका सेशन। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है आपका, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को जो माने जाते हैं हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसको माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से -600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग उत्तर वैदिक या संस्कृति काल माना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लूसेंट का प्रश्न है। लूसेंट का प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग कोई भी सरकारी जॉब का एग्जाम तैयारी करते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न दिया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा आपका आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए प्रारंभिक कार्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है आर्यों के बारे में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से तंबाकू का जो काल है ये नहीं था वैदिक काल में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कितना पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न दिया है आपका, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। बताइए वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल सूत्र है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल व सूत्र है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताइए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? बताइए उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेद, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? बताइए वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? बताइए त्रयी या वेदत्रयी कौन सा वेद कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग त्रयी या वेदत्रयी वेद कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बताइए भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो सत्यमेव जयते हैं कौन सा उपनिषद से लिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडको उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बताइए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो सामवेद को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है?
प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनु। प्रथम विधि निर्माता है मनु है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, बताइए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, करेक्ट आंसर बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, बताइए ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, 10वें मंडल में आपका शूद्र का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया आपका, पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, बताइए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, बताइए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, इंद्र के लिए आपको ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इंद्र के लिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, बताइए शूलसूत्र किस पुस्तक से संबंधित है, बताइए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यामिति से। जो शूलसूत्र है आपका ज्यामिति से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मर्ग्य और मृत्युर्मा अमृत्यम गमय कहाँ से लिया गया है, बताइए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, बताइए आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्य पंजाब में बसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऋग्वेद जो संबंधित है आपका होता या होत्री से, यजुर्वेद संबंधित है अथर्ववेद से, और सामवेद उद्गाता या उदगात्री से, और अथर्ववेद संबंधित है ब्राह्मण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है, बताइए वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, बताइए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कणक है, उलूक कणक। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, बताइए वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बादरायण है। बादरायण ये वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, बादरायण। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, बताइए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वां मंडल ऋग्वेद के लिए ये सोम को समर्पित है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, बताइए जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है 10 राज युद्ध, ये कौन सा नदी के किनारे लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परुशनी की नदी किनारे ये 10 राजा का युद्ध लड़ा गया था।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है बताइए। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/6, यानी कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6 है, राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है बताइए। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग कहा जाता है, ब्राह्मण युग। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है बताइए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगाजोइक का महत्व इसलिए है कि बताइए क्यों है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र न सत्य का उल्लेख मिलता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए ये आपका महत्व है, राइट ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है बताइए। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो गायत्री मंत्र देवी सवित्री को जो संबोधित है ये आपका ऋग्वेद में मिलता है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता है बताइए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था उसका नाम है गौतम ने, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये न्याय दर्शन के प्रचारित किए थे गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे बताइए। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन से जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन का भारत में निष्क के नाम से आभूषण को जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक है बताइए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि हैं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं बताइए। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दर्शन पर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, करेक्ट आंसर ए डी हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब इसके आगे वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग का बोरिंग ना हो पढ़ने में, इसीलिए आप लोग लिस्टन का प्रश्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी भाइयों को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।